हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमा 96 में। क्लास 10th के लिए मैथ और साइंस दोनों ही आपका सब्जेक्ट तो चला है इस चैनल पे। साइंस में आपका फिजिक्स में 2 चैप्टर खत्म चुका है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। आज ओम का नियम पढ़ेंगे। विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। पहले थ्योरी बताया जाएगा, उसके बाद सेकंड न्यूक्लियर बताया जाएगा। बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। मैथ में आपका चैप्टर 5.12 खत्म हो चुका है, 5.2 तक। आज सब चैप्टर वाइज बताया गया है। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पर लिस्ट बना के जाकर वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन एपी बोर्ड के लिए जितने बोर्ड है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते वीडियो फटाफट। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। अब देखिए ओम का नियम क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पेपर में आता है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या होता है आपका भाई। ओम का नियम ये है आपका, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। याद रखिए ओम का नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर पूछता है, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में न्यूमेरिकल भी इसका आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। इसका बेसिक बता चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। वी से क्या होता है, आई से क्या होता है, आर से क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार की दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। भी गुणे कितना आर हो जाएगा, यहाँ कह सकते हैं समानुपाती होगा आपका। अब यहाँ हो जाएगा कितना होगा, भी समानुपाती कितना हो जाएगा, आर कितना होगा, आर। जैसा समानुपाती हटेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, आई आर, ठीक है। ये होता है आपका। अब देखिए वी से क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। वी से क्या होता है, विभवांतर होता है। आई से क्या होता है, धारा होता है। और धारा का मात्रा विद्युत धारा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको दोनों याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आर एक नियतांक होता है जिसमें तार का प्रतिरोध कहते हैं। आर का नियतांक होता है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। आपका इसमें न्यूमेरिकल आता है, पूछता ओम का नियम का है। आपका आई दे देगा, वी दे देगा, मान निकालना होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान निकालना होगा, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। भी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, भी पर आई हो जाएगा, कितना होगा, आई हो जाएगा। आर एक नियतांक होता है जिसे तार का क्या करते हैं, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तार का कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मात्रा क्या होता है भाई, प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए यह एक चालक व गुण है। आपका ये जब बताया जाएगा न्यूमेरिकल तब आपको हम पता लगेगा कौन फार्मूला का यूज किया जाता है, याद रखिएगा जरूर। प्रतिरोध क्या होता है, वह चालक का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है भाई, प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ये ओम है, ऐसा बना लीजिएगा ओम। ये क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। 1 ओम बराबर होता है 1 ओम बटा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है आपका 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, जब परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 1 ओम किसे कहते हैं, 1 ओम किसे कहते हैं, याद ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा है कई बार। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तब विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। अब देखिए धारा नियंत्रण का होता है, धारा नियंत्रण का होता है। परिपथ में प्रतिरोध की परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। याद रखिएगा, परिपथ में प्रतिरोध को प्रवाहित करने का, प्रतिरोध जो होता है ना, डिस्टेंस होता है, उसको प्रवाहित करने के लिए जिस युक्ति का, जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ये सारे डिफरेंशन याद रखिएगा। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, आपका न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा पूरा बेसिक से उठा कर देख सकते, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताया गया है, ठीक है। अब देखिए वे कारक जिन पर एक चालक प्रतिरोध निर्भर करता है। एक चालक प्रतिरोध किस पे किस निर्भर करता है भाई, यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ कार के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है।
तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पर क्या निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, आपका ये हम जो टॉपिक बना रहे हैं आपका टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जा रहा है, जैसे कि आपको बड़ा न लगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, आपकी एक ही सवाल नहीं छूटेगा, सब कुछ थ्योरी मिलेगा आपको, पेपर में मिलेगा, आपको उठा के दे सकते हैं, पेपर में सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। आई होप समझ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारा ओम का नियम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, ये आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। ओम का नियम पूछता है, पेपर में बहुत बार पूछा है। ठीक है, याद रखिए ओम का नियम क्या होता है, एक ओम बराबर क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, धारा नियंत्रण किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, पेपर में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो द्विघातीय प्रश्न बनता है 4 नंबर का, 3 नंबर का बनता है। आपका न्यूमेरिकल आता है, आपका न्यूमेरिकल जरूर बताया जाएगा। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।